जब वजाइना में ईचिंग हो रही है तो उसके बहुत सिंपल कॉजेज से लेके बहुत सीरियस इश्यूज तक भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें ये एक इशू है और हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। कई पेशेंट आके ऐसे कहते हैं मैडम 1 महीने हो गए वजाइना में खुजली चलते हुए, लेकिन हमने सोचा ठीक हो जाएगी। तो देखिए ये आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। ये वजाइनल ईचिंग किस वजह से होती है, इसका आपको पता कैसे चलेगा। आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको डॉक्टर को कब दिखाना है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इस बारे में मैं डॉक्टर प्रियांगल शिवालिक हॉस्पिटल से आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले आखिरी वजाइना किस पार्ट को कहते हैं बॉडी के, तो पेशेंट्स कंफ्यूज रहती हैं, वो कहती हैं वजाइना में ईचिंग है। वजाइना होता है वल्वा के अंदर वाला पार्ट। वल्वा में आता है लेबिया मेजर, क्लाइटोरिस, आपकी यूरिथ्रा की ओपनिंग और आपकी वजाइना की ओपनिंग। तो कई बार खुजली बाहर के एरिया में होती है, कई बार खुजली अंदर के एरिया में होती है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से वजाइना की इचिंग होती है। तो मोस्ट कॉमन जो चीज़ें आप डे टू डे बेसिस में कुछ केमिकल इरिटेंट्स का यूज़ करते हैं, उस वजह से आपको कॉमनली वजाइनल इचिंग हो सकती है। कौन से केमिकल इरिटेंट्स, जैसे कि सोप्स हो गई, शैम्पूज हो गए, बबल बाथ्स हो गई, स्पर्मिसाइड जेलीज यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। फेमिनिन स्प्रेज आते हैं, क्रीम्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ फैब्रिक सॉफ्टनर्स आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर सेंटेड टॉयलेट पेपर्स आते हैं, सेंटेड सोप्स आती हैं, ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। ये एक तरीके के केमिकल्स होते हैं जिनसे आपकी वल्वा में इरिटेशन होती है और उस वजह से आपको आगे चल के ईचिंग हो सकती है। नेक्स्ट अपन आते हैं, कुछ स्किन कंडीशंस ऐसी होती है जिनकी वजह से ईचिंग होती है, जैसे कि एक्जिमा और सोरियासिस। एक्जिमा को अपन एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। ये एक तरीके की स्किन कंडीशन है जिसके अंदर रेड और इची पैचेस होते हैं और जो स्किन होती है वो स्केली हो जाती है। ये उन पेशेंट्स में कॉमनली देखने को मिलता है जिनमें एलर्जीज होती हैं, जैसे कि अस्थमा। नेक्स्ट आता है सोरियासिस। सोरियासिस एक कॉमन स्किन की कंडीशन है जिसके अंदर भी रेड, इची और स्केली पैचेस मिलते हैं आपके स्कैल्प पे और आपके जॉइंट्स पे, लेकिन अगर ये आउटग्रो हो जाता है तो ये कई बार वल्वा पे भी मिल सकता है। नेक्स्ट कॉज पे बनाते हैं तो होता है ईस्ट। एक तरीके का फंगस होता है जो कि वजाइना में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये आउटग्रो हो जाता है तो इसकी वजह से वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर आपको वजाइनल इचिंग तो होगी ही, उसके साथ में आपको कर्डी वाइट डिस्चार्ज यानी कि दही जैसा डिस्चार्ज आता है और स्मेल ऐसी आती है जैसे गूंदे हुए आटे के पुराने होने पे स्मेल आती है। ये अगर आपने रिसेंटली कोई एंटीबायोटिक्स लिए हैं तो भी ये आपको हो सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया को खत्म करता है और वही गुड बैक्टीरिया इस यीस्ट पे चेक रखता है कि नॉर्मल अमाउंट में है या नहीं। या फिर आपकी प्रेगनेंसी है, स्ट्रेस है, आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो भी आपका यीस्ट आउटग्रो हो सकता है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। बैक्टीरियल वजाइनोसिस यानी कि आपकी वजाइना में 2 बैक्टीरिया हैं, गुड एंड बैड बैक्टीरिया। अगर गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया आउटग्रो कर जाते हैं तो आपको बैक्टीरियल वजाइनोसिस होता है। इसके अंदर भी आपको वजाइनल इचिंग होगी और साथ में फिशी स्मेल भी आ सकती है, वजाइनल बर्निंग भी हो सकती है। अब आते हैं अपन STIs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो कि कॉमनली होते हैं क्लमाइडिया, गोनोरिया, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ड्स या फिर ट्राइकोमोनियासिस। इसके अंदर आपका डिस्चार्ज भी चेंज होता है, ग्रे या ग्रीन कलर हो सकता है, ब्राउन कलर भी हो सकता है। इसमें आपको वजाइनल इचिंग के साथ में वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है या फिर जेनेटल सोर्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेनोपोज। मेनोपोज आपके लाइफ की वो स्टेज होती है जिसमें आपके पीरियड्स खत्म हो चुके होते हैं। इस दौरान आपके अंदर ईस्ट्रोजन की कमी होती है जो कि ओल्ड एज में होता है। ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से वजाइना की जो स्किन होती है वो पतली हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है और उसके अंदर की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, यानी कि ख़त्म भी हो सकती है। तो इस कारण आपको इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, वजाइनल इरिटेशन ज़्यादा होती है, सेक्स के दौरान पेन होना या फिर ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल सा सिम्टम है। नेक्स्ट आते हैं अपन स्ट्रेस पे। स्ट्रेस भी आपको वजाइनल इन्फेक्शन कर सकता है। क्या आपने सोचा था? जी हाँ, स्ट्रेस की वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन जाती है और आपका हार्मोन कॉर्टिसोल रेज होता है, जिसकी वजह से एनिमल स्टडीज में पाया गया है कि ये इन्फेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट आता है वल्वर कैंसर, जो कि बहुत ही रेयर कॉज है। इस कॉज तक अपन लास्ट में जाते हैं। इसके अंदर आपके जो वल्वर एरिया है वहाँ का डिस्कलरेशन हो जाता है, स्किन की थिकनिंग हो जाती है और आपको कई बार लम्प्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब आपको अपने डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जी हाँ, आपको वजाइनल इचिंग हो रही है, आप कई बार गर्म पानी से धोते रहेंगे या फिर डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते रहेंगे, लेकिन आपको दिखाने की जरूरत है। अगर ये इचिंग 7 डेज से ऊपर कंटिन्यू रहती है या इसी के साथ में आपको पेनफुल जेनाइटल एरिया है, वहाँ पे टेंडरनेस है, वहाँ पे रेडनेस हो चुकी है, साथ में आपको यूरिन करने में तकलीफ हो रही है, वहाँ पे जेनाइटल एरिया पे आपके छाले, अल्सर्स या ब्लिस्टर्स हो चुके हैं, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स आप महसूस कर रहे हैं या फिर अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रीटमेंट का। जो कॉजेस हो गए उनके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है। जैसे यीस्ट का इन्फेक्शन है तो आपको एंटी फंगल्स दिए जाते हैं, बैक्टीरियल वजाइनोसिस है तो एंटीबायोटिक्स काम में आते हैं और STIs हैं तो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स एंड एंटीपैरासाइटिक्स का यूज होता है। मेनोपॉज अगर आपको है तो ईस्ट्रोजन की क्रीम्स
ऑइंटमेंट्स भी आती हैं और टैबलेट्स भी आती हैं, तो इन चीज़ों से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं जो अगर आप लगाते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वजाइनल इन्फेक्शन को। तो आपको वार्म वाटर यूज़ करना है और आपको जो भी आपको बैरियर मेथड्स यूज़ करने हैं सेक्स के दौरान, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं या स्विमिंग करते हैं तो अपने जेनाइटल एरिया को वेट नहीं रखना है। आपको तुरंत अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करने की जरूरत है। कॉटन के अंडरवेयर पहनने हैं और डेली अंडरवेयर चेंज होना जरूरी है। वजाइनल स्प्रेस का यूज़ नहीं करना है। सेंटेड सोप्स या शैम्पूस कम से कम यूज़ करने, ना के बराबर यूज़ करने हैं। और खुद को STIs के लिए चेक कराना है, साथ ही में पार्टनर को भी चेक कराएं तो बहुत अच्छा रहता है। जब भी आप अपने जेनाइटल एरिया को वाइप करें, फ्रंट टू बैक की तरफ वाइप करें ताकि जो फीसेस से बैक्टीरियाज आते हैं वो आपकी वल्वा और वजाइना से दूर रहे। नेक्स्ट सवाल आता है कि मैडम ये खुजली रात में ज्यादा क्यों चलती है। तो एक तरीके का प्यूबिक लाइस होता है जिसे अपन क्रैब कहते हैं। इसका इन्फेक्शन होता है थ्रू इंटीमेट कॉन्टैक्ट या फिर आपकी बेडिंग्स और टाउल से भी हो सकता है। इन्फेस्टेशन होने के 5 दिन बाद में आपको इचिंग शुरू होती है और इरिटेशन शुरू होती है और मोस्टली इंटेंसिफाई होती है नाइट में। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे बाइट होता है प्यूबिक लाइस का, उसके आसपास पेल ब्लूइश डॉट लाइक कलर होता है और आपको फीवर भी आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सवाल इस टॉपिक को लेके ये होता है कि मैडम क्रीम कौन सी यूज करनी है। तो क्रीम कॉम्बिनेशंस में आती हैं, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन में 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टेरॉइड होता है वो अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत जल्द रिलीफ मिलता है। दिन में 2 बार आप यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर चैनल पसंद आया तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।